तो इस वजह से जो है हम यहीं तक ही रखते हैं। तो मेरे ख्याल से वो ठीक हो गया। अब हम हमारा जो दूसरा एक हमने चीज़ को देखना है, वो मज़ीद हम तफ़सील में चले जाएँगे और मेरे ख़्याल से वो काफ़ी तफ़सील है, वो है कि सिलोजिज़म्स का जो अरिस्टोटल ने दिए, उसके 6 रूल्स या हम उसे कहते हैं 6 फैलेसीज़ भी बनाई गई। ठीक है? कि क्या 6 रूल्स हैं और इन उन 6 रूल्स को आप जो है वो प्रेमिसेस की टाइप्स आपको समझनी पड़ेंगी, फिर आपको सिलोजिज़म्स की टाइप्स को तफ़सीली देखना पड़ेगा, जो हमने पिछले उसमें देख लिया था, फिर ख़ास तौर पे इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स को देखना पड़ेगा। तो जैसे कि पिछले सेशन में हमने बात की थी कि कोई भी प्रेमिस होता है, यानी 2 प्रेमिसेस हैं, एक कंक्लूजन है, तो उसके अंदर जो है 3 कुल्ली तौर पे उसका वो होंगी, निस्बतें होंगी या हद होंगी, या 3 तरह की हम टर्म्स लेंगे, माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडल टर्म। माइनर और मेजर का तो मैंने पहले बता दिया कि माइनर टर्म जो है उससे माइनर टर्म जो है वो कंक्लूजन में होती है और माइनर टर्म जो है वो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, और मेजर टर्म जो कंक्लूजन होता है उसका प्रेडिकेट होता है, और माइनर टर्म से ही जो है वो माइनर जो प्रेमिस है उसका तयन होता है, और मेजर टर्म से ही मेजर प्रेमिस का तयन होता है। और हमने उसका फिर मजीद तफसील से देखा था कि वो कैसे होता है बाकी। और मिडल टर्म क्या होती है? मिडल टर्म होती है जो कि जिसका ताल्लुक कंक्लूजन में नहीं होता, यानी अगर मिडल टर्म आपकी, यानी मैंने कहा ऑल मैन इज मैन, ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, तो यहाँ पे जो मैन है वो मिडिल टर्म है, यानी मैन जो है वो दोनों प्रीमिस 1 में भी आ रहा है, प्रीमिस 2 में भी आ रहा है, लेकिन वो कंक्लूजन में अगर आ गया तो आपका पूरा का पूरा मुकदमा खारिज। यानी जो मिडिल टर्म है उसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ ऊपर के 2 प्रीमिस यानी मेजर और माइनर प्रीमिस है। ठीक है? तो मिडिल टर्म वो होती है कि जो कि 2 दफा रिपीट हो। ठीक है? तो ये है। तो पहला जो रूल है, पहला जो रूल है वो ही ये है कि a syllogistic reasoning must have 3 and only 3 टर्म्स, यानी मिडिल टर्म होगी, मेजर टर्म होगी और माइनर टर्म होगी, और फिर इन 3 का भी लाजमी है कि सिर्फ 2 ही आए, यानी माइनर टर्म भी 2 आएंगी, मेजर टर्म भी 2 आएंगी, मिडिल टर्म भी 2 आएंगी। ठीक है? ये जिसने पहला सेशन लिया है वो पहला रूल समझ चुका होगा। ठीक है? पहला रूल। अब पहला रूल के अंदर एक और बात भी है, वो ये है कि आप कभी भी जो है, हाँ ये भी है कि सेम सेंस में आएगा, यानी जब मैं कहता हूँ ना ऑल मैन आर मोर्टल, सुक्रेटिस इज अ मैन, तो नीचे मैं ये नहीं कह सकता कि अब्दुल्ला इज मोर्टल, अब्दुल्ला नहीं आएगा, वो ऊपर सुकरात जो हमने डिस्कस किया माइनर टर्म के अंदर वही आएगा, यानी सुक्रेटिस इज ऑल मैन आर मोर्टल, सुक्रेटिस इज अ मैन, सो सुक्रेटिस देयरफॉर सुक्रेटिस इज मोर्टल। ये नहीं हो के वकास आ जाए। तो सेम जो हमने सिंबल इस्तेमाल किया, यानी एक इंसान की जगह सुक्रेटिस इस्तेमाल किया, तो उसको मैं माइनर टर्म में तो मैं सुक्रेटिस लिख लिया, लेकिन जो कंक्लूजन है उसके अंदर जो है वो सुकरात आएगा, उसके अंदर वकास, उसके अंदर सजील, हसनैन, अब्दुल्ला नहीं आ सकता। ठीक है? वो हमने क्योंकि ऊपर वो लिख दिया, तो सेम सेंस में आएगा। और दूसरा ये कि हमें कभी भी कोई अजीब व गरीब टर्म्स या वो टर्म्स के जिनकी हमें डेफिनेशन की ज़रूरत है, जैसे अरस्तू अपनी मंतक में कहता है कि सबसे पहले अगर हम बहस कर रहे हैं तो लाजमी है कि हम जो जिन टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पहले डेफिनेशन है, यानी डेफिनेशन क्या है उस पहले ये भी बहस है लॉजिक के अंदर कि डेफिनेशन है क्या। ठीक है? तो डेफिनेशन थी, क्योंकि सुकरात के अरस्तू कहता है कि जिस चीज को मैं गॉड मान रहा हूँ, क्या पता आप उसको सैटर्न मान रहे हो, जिस चीज को मैं सैटर्न मान रहा हूँ आप उसको गॉड मान रहे हो। तो लाजमी है कि जो टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पहले डेफिनेशन है। जैसे मैं यहाँ पे एक बहुत अजीब और गरीब मुकदमा बोलता हूँ कि मोडालिटी इज एंड ऑफ लाइफ, ई ई एंड डी, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ इज डेथ, सो मोडालिटी इज डेथ। ये समझ आया मुकदमा? नहीं। देखिए मोडालिटी एंड ऑफ लाइफ, यानी ये जो ई एंड डी है, एंड ऑफ लाइफ, यानी मोडालिटी क्या है। अब जरूरी था कि जिसने ये मुकदमा दिया है वो इसका मीनिंग बताए। इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग का तो हमें पता है कि खात्मा, दूसरा होता है पर्पस। इन लिटरेचर वे के मोडालिटी इज एंड ऑफ लाइफ, यानी कुछ भी हो जाए जो आपकी जिंदगी का पर्पस है वो मोरालिटी है, जब तक आप एक दूसरे को नहीं देखते, एक दूसरे का गम नहीं महसूस करते, खुशी नहीं महसूस करते।
तो नीचे लिखता है एंड ऑफ लाइफ इज डेथ, और एंड ऑफ नीचे दूसरे प्रीमिस में जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ इज डेथ, यानी एंड ऑफ लाइफ इज डेथ कहा मैंने दूसरे प्रीमिस में, यानी पर्पस ऑफ लाइफ इज डेथ, यानी मोडालिटी जो है वो हमारा पर्पस है, वो पर्पस ऑफ लाइफ इज डेथ। ठीक है, तो नीचे हमने उसका कंक्लूजन लिया है कि मोरालिटी इज डेथ। हालांकि ये बहुत अजीब और गरीब है, लेकिन समझाने के लिए लिखा गया। लेकिन हमने जो ट्रूथ एंड वैलिडिटी बयान की थी, तो कि ये वैलिड तो है, लेकिन कि पर्पस ऑफ लाइफ इज डेथ वैलिड है, लेकिन ट्रूथ नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी से ये नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है कि पर्पस ऑफ लाइफ इज डेथ, सो मोरालिटी इज डेथ। ठीक है, ये वैलिड है लेकिन ट्रूथ नहीं है। इस तरह जबानों के काफी मसले होते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल एक ये भी है कि इंडक्टिव रीजनिंग में अगर हम कहें कि जितनी बिल्लियां मैंने आज तक देखी हैं उनकी एक ही दुम होती है, तो किसी भी बिल्ली की दो, नो कैट हैज टू टेल्स। तो अगर हम उस नो कैट किसी बिल्ली का नाम रख दें तो फिर हम कह सकते हैं कि उस बिल्ली की दो दुम है। मतलब इस तरह ये अगर जबान के मसले अगर हम देखें तो इस तरह लॉजिकल आर्गुमेंट्स में काफी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल ये बताओ, यहाँ पे डायलेक्टिकल लॉजिक आ जाती है कि जब आप कहते हैं ना कि इंसान इंसान है, तो ये नहीं होगा जैसे तुमने कहा ना बिल्ली, तुम बिल्ली का कोई नाम रखो, कुछ भी रख हैं सकते हैं, कुछ मैंने कहा कोई कुछ भी कोई रख सकते हैं। चलो तुम रख लो लोफी नाम उसका, तो तुम कहोगे कि लोफी की एक दुम है। तो ये उस वक्त आता है कि जब ए इज इक्वल्स टू ए कर लें, यानी कैट इज कैट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिडक्शन आप ले आते हैं, यानी डिडक्शन या इंडक्टिव इनमें से एक लेके आते हैं, यानी इंपेरिसिज्म ले आते हैं, यानी इंडक्टिव। ठीक है, आप उसका ये नहीं कहते कि वो कैट 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 के बराबर तो है, लेकिन कैट की एक अपनी अलग शिनाख्त भी है, वो यूनिवर्सल भी है और पार्टिकुलर भी है। यानी जब आप कहोगे ना कैट इज इक्वल्स टू कैट, यानी कैट इज कैट, तो तुम कहोगे लॉफी इज कैट। इंसान इंसान नहीं है सिर्फ, अब्दुल्ला एक इंसान है, अमारत अमारत नहीं है। मैंने इस रोड पे जो ये इमारत देखी है, इसका ये नाम है और ये इसीलिए इमारत है। यानी आप उसके साथ पार्टिकुलर विद यूनिवर्सल, यानी इंडक्टिव विद डिडक्टिव ले आते हैं, कि आप ना सिर्फ उसकी शिनाख्त कर रहे होते हैं, वो जो पर्टिकुलर चीज है, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज भी तो यूनिवर्सल चीज है ना। यानी कैट लेकिन कैट लेकिन अगर आपने जब, हाँ लेकिन अगर हमने कहना हो कि सब बिल्लियों की एक दुम होती है, जितनी बिल्लियां मैंने देखी हैं उनकी एक दुम होती है, तो मैं इससे ये करता हूँ कि किसी बिल्ली की दो दुमें हम्म, नहीं होती। तो फिर किस नो कैट को हम अगर किसी बिल्ली का नाम कर दें तो फिर वो मसला पैदा होता है। ये मैं कहना चाह रहा था। हाँ नहीं देखो, नो कैट, फिर वो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुमने इंडक्टिव के जरिए जनरलाइजेशन की है, या वो फिर तुमने पहले से ही प्री सपोज कर लिया। नहीं, इंडक्टिव के जरिए जनरलाइजेशन किया, लेकिन इससे मैं कह रहा हूँ कि अगर कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, अगर जबान का मसले के तौर पर हम देखें तो जो है इस तरह आपने मिसाल दी कि एंड के दो मायने होते हैं। अब नो कैट से एक जिस बंदे ने यानी कि जनरलाइजेशन की है वो ये मतलब ले रहा है कि किसी भी बिल्ली की दो दुमें नहीं होती, लेकिन जिस बंदे ने जो दूसरा बंदा पढ़ा है उसकी उसने अगर किसी बिल्ली का नाम नो कैट रखा हुआ है तो जो है उसको हम्म, कंफ्यूजन होगी कि शायद इस बिल्ली के बारे में कह रहे हैं कि इसकी दो दुम है। तो इस एक तरह से यानी कि जबान का मसला मैं बता रहा हूँ कि जबान के सही, मसले हो अच्छा जाते हैं सही आर्ग्यूमेंट्स सही, में। अच्छा तो मैं वो दूसरी तरफ ले गया, मैं समझा वो तुम दूसरी बात कर रहे हो उनकी। सही, जुबान का मसला है, ये बात ठीक है कि इसीलिए तो वो कहता है कि आप जो मानी है उसकी तरफ लगे हैं। चलिए इसके बहाने हमने वो भी देख लिया। अच्छा तो हम कहाँ पे थे ये, अ, ये एंड वाले की अब बात करते हैं कि एंड के दो मायने होते हैं, हाँ एंड एक के ये, हाँ पर्पस और एक एंड, खात्मा। हाँ तो ये इस डेफिनेशन भी हमने करनी चाहिए। तो वो जो इसका पहली फैलेसी है, रूल तो ये हमने देख लिया कि तीन तीन होनी चाहिए, तीन, यानी मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म होगी, और उन तीन तीन की भी दो दो हरूफ होंगे, यानी दो माइनर टर्म होंगी, दो मेजर टर्म होंगी। अगर ये आप फैलेसी, ये रूल आप नहीं खातिर काम में लाते, तो एक फैलेसी आ जाती है जिसे कहते हैं फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। यानी जब आप नीचे कंक्लूजन में सुक्रेटिस की जगह अब्दुल्ला लिख दें, तो वो फिर चार टर्म्स आ गई उसके अंदर। ठीक है, तो वो फिर आ जाती है कि फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। अब दूसरा रूल इसका ये है, जो कि इस सिक्स रूल्स है उसमें से दूसरा रूल ये है कि जो मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वन ऑफ द प्रेमिस। अच्छा अब ये थोड़ी टेक्निकल है, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स को देख लिया। तो इसमें आया है कि जो मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वन ऑफ द प्रेमिस, यानी जो मिडिल टर्म है लाजमी है कि वो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी ना किसी एक प्रीमिस के अंदर। ठीक है, लाजमी है।
जैसे मैं कहता हूँ, अभी मैं लिख तो नहीं सकता, लेकिन ऑल काउज आर मैमल्स, ऑल कैट्स, चलो मैं लिख ही देता हूँ, समझ, ऑल सी लिख देता हूँ, ऑल सी आर मैमल। मैं फिर लिखता हूँ ऑल माइनस सी आर मैमल। कंक्लूजन ले आता हूँ, ऑल पॉजिटिव सी आर काउस, या ऑल पॉजिटिव सी आर माइनस सी। ठीक है, ये मैं ले आता हूँ, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो लाजमी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो कोई ना कोई एक मिडल टर्म। अब यहाँ पे मिडल टर्म क्या है, ये है मिडल टर्म। यहाँ पे तो सी और माइनस सी प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे दोनों प्रेडिकेट जो हैं, मेजर में भी माइनर में भी, ये दोनों प्रेडिकेट जो हैं वो मिडल टर्म है, और दोनों की दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी यहाँ पे जो सम है, यानी ऑल पहले यूनिवर्सल है, और यानी ऑल सी आर मेमर। तो यहाँ पे ये पहली बात, तो इसके अंदर दो तीन बातें आ जाएंगी कि ये है पहले प्रेडिकेट, दूसरा ये है कि यहाँ पे सम आया है, और सम जो है वो होता है आपका जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो और दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो यहाँ पे मामला क्या हो जाता है कि हमने ऊपर रूल देखा कि मिडल टर्म लाजमी है कि कोई ना कोई एक मिडल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी वो, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं ना ऑल एम, यानी यहाँ लिख देते, ये यहाँ ले आते ऑल एम आर माइनस सी। ठीक है, ऑल एम आर माइनस सी, तो फिर हमारा जो है वो कंक्लूजन सही निकल आता। ठीक है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना ऑल एम आर माइनस सी, तो हमारा फिर जो कंक्लूजन है वो निकलता, एक मिनट में यहाँ ग्राम लिखता हूँ, All mammals are not cow. हाँ बिल्कुल, ऑल मैमर्स आर, बिल्कुल बेहतरीन। तो ये हमारा रिजल्ट निकलता, और तब ये हमारा सही होता। ठीक है, अब हमने ना वो हमने नहीं देखी, अगर हम इसको यूं ऊपर ऊपर से देख लेना, हम तफसील में ना जाए, तो ये बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि हम एक देखते हैं इसके अंदर ना मिडल टर्म्स के हवाले से ना हम मुख्तलिफ वो बनाते हैं मॉडल्स। तो उनमें से एक मॉडल ये होता है कि प्रेडिकेट होता है, एस होता है, और दो मिडल टर्म्स एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो अगर अब कोई बंदा सिर्फ यहाँ तक अपने आप को महदूद रखता है कि ये इसका आता है दूसरा मॉडल है, ये शायद हमने नहीं देखा, तो इसमें ये एक दूसरे के ऊपर तो आ रही हैं, तो वो यहाँ से कह दे कि ठीक है, लेकिन हमें हर पहलू से देखना होता है मुकदमे को, हर पहलू से हम फैलेसिस देखते हैं, मिडल टर्म कितनी बार आई, माइनर टर्म कितनी बार आई। ठीक है, और ये वैलिडिटी है कि ट्रुथ है, इसके अंदर मटेरियल ट्रुथ है या फॉर्मल ट्रुथ है। तो अगर ये दोनों अगर नहीं आती, तो वो मुकदमा ही हमारा बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इसके ऊपर इसकी मिसाल दूं ना, कि चले मैं, हमने यहाँ पे एक मिसाल ली थी कि ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो एक ऑल मैन जो है ना, ऑल मैन, मैन मैन यानी ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन। तो यहाँ पे जो दोनों प्रेमिस में मैन आया है, तो उसमें पहला प्रेमिस के अंदर ही जो है वो अरस्तू ने क्या किया कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ना होती तो आता ऑल मॉर्टल आर मैन, सोक्रेटिस इज अ मैन, तो वो नीचे वो पता नहीं क्या से क्या बन जाता। तो लाजमी है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड और मिडिल टर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड इसीलिए हो कि जो मिडिल टर्म होती है ना, अगर आप उसकी हैयत तक जाए, तो वो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो उसके ऊपर असर्ट की हुई होती है। यानी फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो मिडिल टर्म है वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। यहाँ पे अगर ये प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेडिकेट सी और माइनस सी के ऊपर असर्ट कर रहा है कोई बात, यानी असर्शन है सी और माइनस सी के ऊपर, तो वो हैयत ही बदल जाएगी, एसेंस ही बदल जाएगी कि काओ और माइनस सी की। और अच्छा, अगर सब्जेक्ट ये जो जी आर्ग्यूमेंट है, इसमें मिडिल टर्म क्या कौन सी वाली है? एम कि मैंने लिख दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, समझ वो गया। मिडिल टर्म होती है वो है कि जो सेम हो, यानी। तो ये हमने देख लिया। तो इसकी जो फैलेसी आती है वो हमने इसी में ही देख ली कि फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, के लाजमी है कि किसी ना किसी एक प्रीमिस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, कुल्ली तौर पे इंक्लूड या एक्सक्लूड हो रहा हो, सम के हवाले से इंक्लूड और एक्सक्लूड ना हो।
अच्छा, अब रूल नंबर 3 है कि पहले 3 इसके मुश्किल हैं, बाकी के 3 आसान हैं। अच्छा, अब तीसरे वाला जो हमारी फैलेसी है, वह इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रेमिस। यानी अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट हुई है कंक्लूजन के अंदर, तो जरूरी है कि वो प्रेमिस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अपने माइक ऑफ कर लें। फिर पानी भी पकड़ाना पड़ेगा। जी, अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज वो माइक अपने कर दिया करें मैं। तो तीसरा रूल है कि इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रेमिस। यानी अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है कंक्लूजन के अंदर, तो लाजमी है कि वो आपका जो किसी ना किसी एक प्रेमिस के अंदर भी उसका डिस्ट्रीब्यूट होना लाजमी। जैसे मैं लिखता हूं ऑल फिशेस आर मैमल्स। फिर मैं लिखता हूं ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। ये मैं ए एन। फिर मैं लिखता हूं ऑल एनिमल्स आर फिशेस। ठीक है, अब क्या बताया गया है? इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रेमिस। यानी यहाँ पे एनिमल जो है कुल्ली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वो होता है कि जो कुल्ली तौर पे या तो इंक्लूड हो रहा हो या एक्सक्लूड हो रहा हो। अब ऑल एनिमल इंक्लूड कर रहा है फिशेस को अपने अंदर, तो ऑल एनिमल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लाजमी है कि ऊपर भी कहाँ पे है एनिमल, ये है एनिमल के ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। हमने लिखा ना ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। तो यहाँ एनिमल जो है वो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देख सकते हैं। तो ये हमने फैलेसी कमिट कर दी कि कंक्लूजन के अंदर तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ऊपर एनिमल अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये फैलेसी आ गई। फैलेसी को हम कहते हैं ये फैलेसी। ये अब यहाँ पे देखें ना, ये क्या है? एनिमल सब्जेक्ट है। अब इसका मजीद तजिया करती है, ये सब्जेक्ट है। और ये क्या सब्जेक्ट क्या होता है? कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है ऊपर, कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है माइनर टर्म। और ये ऊपर देखे, आप कोई बंदा देखे ना, हर जहर से हमने देखना है। ये यूं ठीक नहीं आपको लग रहा कि ये सब्जेक्ट है और ये माइनर टर्म है और ये माइनर प्रेमिस भी है। तो कोई बंदा अगर सिर्फ एक पहलू को देखेगा और इस फैलेसी को नहीं देखेगा, वो मुकदमे को ठीक मान लेगा, लेकिन मुकदमा ये गलत है। वो बस सिर्फ यही देखता है माइनर टर्म मेजर टर्म को, सिर्फ एक ऊपरी मरले तक रहता है कि ऑल एनिमल्स और फिश। तो एनिमल सब्जेक्ट है और कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है माइनर टर्म। तो यहाँ पे भी ये माइनर टर्म आ गई, एनिमल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो वो इस तक महदूद रहेगा, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ पे ये कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऊपर इसको लाजमी है कि अनडिस्ट्रीब्यूट हो। और यहाँ पे ये बात भी लाजमी आ जाती है कि नीचे कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना लाजमी है माइनर। इसको फिर आप मजीद जहतों से देख सकते हैं कि फिर ये मेजर प्रीमिस के अंदर भी आ सकती है। जो फैलेसी ये हमने माइनर टर्म के अंदर फैलेसी कमिट की, तो इस माइनर टर्म की फैलेसी को हम कहते हैं इलिसिट माइनर। और अगर हम यही फैलेसी मेजर प्रीमिस के ऊपर करते हैं, तो इसे कहते हैं इलिसिट मेजर। ये हमने मेजर के अंदर जो है वो कर दिया कि मेजर टर्म को तो हमने नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। तो हम इसका मजीद तजिया कर सकते हैं कि इसका मजीद आप इसको जितना रिसर्च करेंगे कि आपको उतना ही वो मजा देगा। तो ये इसका तीसरा वो आ गया। तो इसकी जो आती है वो इलिसिट माइनर इलिसिट मेजर की है फैलेसी। अच्छा, अब बाकी की जो वो आसान ही है, वो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। चौथा ये है कि टू नेगेटिव प्रीमिसेस आर नॉट अलाउड इन वैलिड सिलोजिज्म, के दोनों लाजमी है कि अगर ऊपर दोनों नेगेटिव प्रीमिसेस हैं, तो वह फैलेसी का एक्सक्लूसिव प्रेमिस की। जैसे मैं कहता हूँ नो फिश आर एनिमल, नो फिशेस आर मैमल्स, सम डॉग्स आर नॉट फिशेस, सम डॉग्स आर नॉट मैमल्स। तो ये बिल्कुल ये गलत मुकदमा है। इसके ऊपर आप माइनर टर्म्स को अगर देखें तो वो गलत है। ठीक है,
और मेजर टर्म को माइनर टर्म में मिडल टर्म ठीक है, लेकिन माइनर टर्म अगर हम देखें तो वो मतलब कि यानी अगर ये माइनर टर्म और मेजर टर्म का जब तजिया कर लें अगर वो भी ठीक है, फिर भी जो है लाजमी है कि दो नेगेटिव प्रीमिसेस होंगे अगर, तो वो उसका कंक्लूजन जो है वो वैलिड सिलोजिज्म आप नहीं होगा कि अगर आप दोनों ही नेगेटिव प्रीमिसेस ले लें तो उसका जो है वो कंक्लूजन गलत निकलेगा। ये है चौथा। उसके बाद आ जाता है पांचवा। पांचवा ये है कि इफ बोथ प्रीमिसेस आर यूनिवर्सल देन कंक्लूजन कैन नॉट बी पर्टिकुलर, यानी अगर आप मेजर और माइनर प्रीमिस को यूनिवर्सल ले रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि जो कंक्लूजन है वो आपका आ जाए क्या कहते हैं पार्टिकुलर, वो भी वो जो है वो पार्टिकुलर नहीं आ सकता, वो भी यूनिवर्सल ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसके अब एग्जांपल हम रहने देते हैं। छठा आएगा इफ आइदर प्रीमिस इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, यानी अगर माइनर और मेजर प्रीमिसेस में से एक भी अगर नेगेटिव आ जाता है, एक भी, तो लाजमी है कि उसका कंक्लूजन नेगेटिव आए। जैसे मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, ऑल मंकीज आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, सम बर्ड्स आर मंकीज। तो यहाँ पे हमने एक ऊपर जो है वो दूसरा प्रीमिस सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड ले लिया, लेकिन नीचे जो है आ गया सम बर्ड्स आर मंकीज। ठीक है, तो अब मैंने ये जो बोला है ना ये मुकदमा, इसको आप पीछे हमने जो देखा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स के अंदर या तो फैलेसी हो रही होगी, यानी अरिस्टोटल ने जो ये 6 फैलेसीज या 6 रूल्स बनाए हैं वो अपनी पिछली बातों से ही बनाए हैं। ठीक है, या जरूरी हो सकता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटेड होना हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसने उन्हीं सी अखसी यानी वो इस्तखराज करता चला गया। तो ये इसके जो है वो 6 रूल्स और इसके 6 प्रेमिसेस थे। तो इस हवाले से अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहे या अगर कोई इसका सवाल है तो वो पूछ ले जी। जैसे एक ये भी मिसाल है ना, इस तरह आपने वो ये तीसरे की शब्द दे रहे थे, तो उसमें वो ये भी है कि जिस तरह मैं कहूँ कि ऑल कैट्स आर मैमल्स और आई एम अ मैमल सो आई एम अ कैट, तो ये है कि हमने वो वही जो आप तीसरी उसमें पॉलिसी में बता रहे थे वही गलती की है कि जो है सब यानी जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव हाँ उसको उसको नहीं देखा, यानी कि आप भी मैमल हो लेकिन क्या, लेकिन जो है सब सब जो है कैट्स तो मैमल होते हैं, सब मैमल कैट्स तो नहीं होते ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट गलत को कर दी है। ये उसमें वो वाली पॉलिसी हो जब तीसरे बता रहे थे बिल्कुल, ये कि सही। वो जैसे एक मुकदमा फिर बताना अपना। जिस तरह ये था कि ऑल कैट्स आर मैमल्स और आई एम अ हम्म, मैमल सो आई एम अ कैट, तो ये एक गलत होगी क्योंकि जो है सब कैट्स तो मैमल होते हैं लेकिन सब मैमल्स कैट तो नहीं होते ना, यानी कि चलो यार ये अच्छा आ गया, जरा फिर बताना, इसे मैं लिखता हूँ। लिखें क्या ऑल कैट्स, ऑल कैट्स आर मैमल, आई एम अ ऑल, मैमल, ये लिखना भी इसमें ना दर्द ही है। आई एम अ मैमल सो आई एम अ कैट। आई एम अ मैमल सो, अच्छा, आई एम अ कैट है ना। यही था। अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये देखो 2 दफा यहाँ पे मिडिल टर्म आ गई। जी, ठीक है, आ गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका सब्जेक्ट है वो इसका होता है माइनर टर्म, तो ये भी ठीक हो गया, कैट भी ठीक हो गया, वेरी गुड। ये देखो इसके तीनों जो है वो ठीक आ गए। तुमने यहाँ पे क्या किया कि हमने जो एम है इसको जो है वो गलत वो किया है। क्या मतलब? नहीं, इससे नतीजा यानी ऑल कैट्स आर मैमल्स, आई एम अ आई, मैमल, सो आई एम अ कैट। तो यानी कि गलती ये की है कि सब कैट्स तो मैमल होते हैं लेकिन सब मैमल्स तो कैट नहीं होते ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल ठीक। इसका ये देखे ना, ये हम हमारे बीच में से एक मिसाल आ गई जो कि बिल्कुल ठीक है। तो सही, ये अच्छा हो गया। तो अब वो हमारा रह गया अब जो कॉन्ट्रडिक्शन टेबल है,
उसको फिर हम अभी देखें या ना देखें? कर लेते हैं उसको, बेसिक सा कर लेते हैं जो उसका है वो। ज्यादा जो उसके डिटेल में ज्यादा साइंस है उसके, ज्यादा साइंस नहीं देखते, कुछ जो 3 साइन मेन है वो देख लेते हैं। एक मिनट में मैं पेज निकालूं, वो मैं तो नहीं बना सकता कॉन्ट्राडिक्टरी टेबल। वेट अ मिनट। जो लॉजिक की साइंस की बात कर रहे हैं आप, एंड और नॉट वाली। जी। नहीं, वैसे इसमें इतने साइंस तो नहीं है, ये तो सिंपली एक है। एक मिनट रुके, मैं जरा निकाल लूं। चलो ये हम देख लेते हैं। नहीं, वो एक्चुअली जहाँ से मैंने देखा था ना उधर काफी साइंस थे, तो इससे मैंने कहा शायद सारे साइंस कवर करने हैं इस वजह से। नजर आ रहा है? जी आ रहा है नजर। अच्छा, अब इसमें भी काफी तफसील है कि देखिए यहाँ पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ी थी, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे ये नहीं आएगी कि ऑल एसआरपी नो एसएसपी, यानी ऑल एसआरपी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, जिसके अंदर जो है वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नो एसएसपी जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव है। सम एसआरपी ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, और सम एसआर नॉट भी ये पार्टिकुलर नेगेटिव है। तो चले अभी इसका मजीद तफसील में मेरे ख्याल से नहीं जाते, क्योंकि फिर वो टाइम हो जाएगा। बस ये है कि हम इसके 4 पहलू देखते हैं। ये देखें, ये कॉन्ट्रेरी पहलू है, ठीक है, इन दोनों का। ये कॉन्ट्रेरी पहलू है, ये सब कॉन्ट्रेरी पहलू है। अपने माइक प्लीज बंद कर दें। ये कॉन्ट्रेरी पहलू है इसके अंदर, ये वाला, ये इसके अंदर जो है वो सब कॉन्ट्रेरी है। और ये दोनों जो है वो सब अल्टरेशन, यानी इसके अंदर हम बुनियादी तौर पे ये देखते हैं कि किसी के अंदर क्वांटिटी सेम होती है, किसी के अंदर क्वालिटी सेम होती है, ठीक है। और उसके जरिए हम नतीजा निकालते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अगर पहला ट्रू है तो लाजमी है कि दूसरा भी ट्रू होगा। हम ये भी देखते हैं कि अगर दोनों या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, ये नहीं हो सकता कि एक ट्रू हो एक फॉल्स हो। तो ये है कि हम इसके मुख्तलिफ पहलू देखते हैं, 4 पहलू। पहले इसको कॉन्ट्ररी, इन दोनों का, यूनिवर्सल्स का, फिर पार्टिकुलर्स का सब कॉन्ट्ररी, फिर यानी इन दोनों के अंदर क्या होगा, इन दोनों के अंदर क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी यूनिवर्सल है, लेकिन क्वालिटी चेंज है। एक में दोनों में यूनिवर्सल तो है, लेकिन एक के अंदर अफर्मेटिव है, एक के अंदर पॉजिटिव है। नीचे सब कॉन्ट्ररी के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी ऊपर वाला ये, लेकिन इसके अंदर क्वांटिटी सेम है जो कि पार्टिकुलर है, लेकिन क्वालिटी चेंज है जो कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। सब अल्ट्रेशन में, यानी ये इन 2 पहलुओं में क्या होगा, इन 2 पहलुओं में होगा कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ये भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, यानी इसके अंदर क्वांटिटी डिफरेंट है जो कि यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर है, लेकिन क्वालिटी सेम है जो कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव है, ठीक है। यानी सॉरी, यहाँ पे देखें यूनिवर्सल अफर्मेटिव आ गया, यहाँ पे पार्टिकुलर अफर्मेटिव, तो क्वांटिटी डिफरेंट है, क्वालिटी सेम है जो कि अफर्मेटिव है। इसके अंदर आप उलट कर लें कि यहाँ पे वही है कि क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी डिफरेंट है, लेकिन जो क्वालिटी है वो सेम है जो कि नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पार्टिकुलर आ गया, ठीक। अब कॉन्ट्रेडिक्टरी में क्या होता है, ऑल एस आर पी सम एस आर नॉट पी। इसको आप ये भी देख सकते हैं कि ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्टरी कौन सी है, ए और ओ। ए क्या था, यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पार्टिकुलर नेगेटिव। ये बिल्कुल ही गलत होंगी कि इसको जो है वो या तो दोनों ठीक होंगी या दोनों गलत होंगी, ठीक है। और इसका अंदर आप लिए हैं तो ये इसके यानी इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रेडिक्टरी में क्या होता है, कॉन्ट्रेडिक्टरी में ऑल एस आर पी जो ए है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और ये वाला पार्टिकुलर नेगेटिव है, यानी इसमें दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं।
क्वालिटी भी डिफरेंट है, क्वांटिटी भी डिफरेंट है, और इसके अंदर भी क्वालिटी भी डिफरेंट है, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। और सब अल्ट्रेशन जो मैंने बताया इसके अंदर ये होता है कि अगर ऊपर वाला ठीक है तो नीचे वाला लाजमी ठीक होगा, और ऊपर वाला अमूमी तौर पर यूनिवर्सल होता है, नीचे वाला पार्टिकुलर होता है और वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये एक आ गया। या ये भी हो सकता है कि ऊपर दोनों यूनिवर्सल हों, नहीं वो तो फिर फैलेसी कमिट कर देंगे कि दोनों यूनिवर्सल हो, नीचे पार्टिकुलर हुआ तो वो फैलेसी आ जाएगी, क्योंकि दोनों ऊपर यूनिवर्सल है तो लाजमी है कि नीचे भी पार्टिकुलर हो। तो इसमें ये होता है कि पहला प्रीमिस होता है यूनिवर्सल इस वाले में, ये जो सब अल्ट्रेशन है, और दूसरा प्रीमिस जो होता है वो नेगेटिव होता है, और तीसरा जो कंक्लूजन होता है वो भी फिर नेगेटिव होता है। अब जो माइनर प्रीमिस के अंदर नेगेटिव होता है ना, वो एक आप देख लें कि वो एक कुल्ली तौर पे होता है, लेकिन जो नीचे कंक्लूजन होता है वो बिल्कुल ही पार्टिकुलर पे आ जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर एक के अंदर माइनर या मेजर प्रीमिस में से एक के अंदर आ जाता है माइनर नेगेटिव, तो लाजमी है कंक्लूजन भी नेगेटिव हो, ठीक है। तो वरना फिर कर देंगे, तो लाजमी है कि हम ये अज्यूम करें।